नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा संध्या दीपक जलाने का सही समय एवं मुहूर्त एवं सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, संध्या दीपक जलाने का भी एक सही समय एवं सही तरीका होता है। घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है एवं हमारा जीवन धन धान्य से पूर्ण रहता है। पर दीपक जलाने का एक सही समय एवं सही मुहूर्त होता है, सही तरीका होता है, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संध्या दीपक किस समय जलाना चाहिए और किस तरीके से जलाना चाहिए और कौन सी जगह पे घर के कौन से कोने में या कौन सी जगह पे उसको रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और अगर आप सभी भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज़ शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। दीपक जलाने के लिए समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बेवक्त दीपक जला देते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल सुबह के समय दीपक हमेशा 5 बजे से लेकर 10 बजे तक के अंदर जलाना चाहिए, जबकि शाम के समय इसे 5 से लेकर 7 बजे के बीच जलाना चाहिए। शाम के दीपक जलाने का सबसे अच्छा समय शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच माना जाता है। इस समय विधि में दिया जलाना शुभ माना जाता है। दीपक की ज्योति को उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। शाम के समय द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि संध्या का समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। ऐसे में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने की परंपरा है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही पूजा संपन्न मानी जाती है। शाम के समय दीपक जलाना सबसे अच्छा माना जाता है। गोधूली बेला में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा का घर पर प्रवेश नहीं होता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से राहु ग्रह का दुष्प्रभाव भी दूर होता है। आप मुख्य द्वार के साथ ही शाम में घर के मंदिर और तुलसी के पास दीपक ज़रूर जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और आपका जीवन धन धान्य से पूर्ण रहेगा। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि संध्या का समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। ऐसे में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम में 5 से 8 के बीच में आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला सकते हैं। यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक को इस तरह से जलाएं कि जब आप बाहर निकलें तो दीपक दाहिनी ओर रहे। दिशा की बात करें तो यह ध्यान रखें कि दीपक की ज्योति उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ कभी भी दीपक ना जलाएं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं दीपक जलाने के कुछ नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम में दीपक 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना शुभकारी होता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक हमेशा दाहिनी तरफ रखना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर और तुलसी के पास भी दीपक जलाना चाहिए। घर से निकलते समय दाएं हाथ की तरफ दीपक हमें जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है और हमारा जीवन धन धान्य से पूर्ण रहता है और घर में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। घर वाले सभी रोगों से मुक्त रहते हैं एवं उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इससे माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे बनी रहती है। आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं का आपके घर में वास होता है। लोगों को दीपक जलाने का सही समय पता नहीं होता, वह किसी भी समय दीपक जला देते हैं और ना ही उनको सही स्थान का पता होता है। इसी कारण उनके जीवन में माता लक्ष्मी नहीं आती हैं, उनके ऊपर धन धान्य की कमी होती है। पर अगर वो कुछ सही नियमों के पालन
का पालन करेंगे और दीपक को सही समय एवं सही दिशा में जलाएंगे तो उन पे भी माता लक्ष्मी की कृपा होती रहेगी। दीपक जलाने से कुछ लाभ भी होते हैं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इससे आपके घर में धनागमन होगा और सकारात्मकता भी आपके घर में बनी रहती है। सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है एवं आपका घर खुशियों से भरा रहता है। दीपक जलाते समय आप इस मंत्र का जाप भी ज़रूर करना चाहिए। अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका जाप आपको दीपक जलाते समय ज़रूर करना चाहिए। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों मैं आपके लिए इस मंत्र का जाप एक और बार कर देता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये मंत्र आपके लिए लिख भी दिया है। आप यहाँ से इसको पढ़ के इसका उच्चारण सही ढंग से कर सकते हैं और इसको आप रोज़ शाम के समय दीपक जलाते समय ज़रूर इसका पाठ करें। इसको कम से कम 5 बार ज़रूर इसका जाप करें, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। और दोस्तों सुबह हो या शाम भगवान के सामने दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। ख़ासतौर पर कहा जाता है कि शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहती है। संध्या काल में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, दीप प्रज्वलित किया जाता है। साथ ही दोस्तों गाय के घी का दीपक शुभ माना जाता है। इसको जलाने से नकारात्मक और वास्तु दोष दूर होता है। प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाने से सुख शांति और समृद्धि आती है। इससे वातावरण भी शुद्ध रहता है। अगर आप रोज़ घी का दीपक नहीं जला सकते तो प्रयास कीजिए कि हफ्ते में एक बार कम से कम आप घी का दीपक अवश्य जलाएं। बाकी दिन आप सरसों के तेल से दीपक जला सकते हैं। और दोस्तों आप प्रयास करें कि दीपक के नीचे एक चावल का दाना ज़रूर रखें। हिंदू धर्म में चावल का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि दीपक के नीचे चावल रखने से घर में धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है। साथ ही दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालना एक अचूक उपाय है। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शास्त्र में आटे के दीपक को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। तुलसी के पास आटे का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ में काले तिल का उपयोग करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों की राशि में शनि, राहु या केतु का प्रभाव है उन्हें काले तिल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। कोशिश करें कि दिए में घी के साथ काले तिल का भी उपयोग करें। फिर उस दीपक को जला के शिव मंदिर में रखें, जिससे आपके जीवन से राहु, शनि एवं केतु का प्रभाव दूर होगा। आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। सुख समृद्धि की आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। भगवान शिव की भी कृपा आप पे बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती दीपक जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। साथ ही दोस्तों पितृपक्ष के दौरान किचन में पीने के पानी के पास नियमित रूप से दीपक जलाएं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं। वैसे तो दोस्तों आप अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि दीपक की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में कम से कम 5 दीपक जलाना अनिवार्य बताया गया है। आप 5, 7, 9, 11, 13, 21 इस संख्या में कितने भी दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों ये थे संध्या दीपक को जलाने से लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें। इन उपायों का आप अपने घर में इन उपायों का इस्तेमाल अपने घर में ज़रूर कीजिए। इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी और साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे बनी रहेगी। इन
उपायों को करके अगर आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करेंगे तो माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। आपके जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम अलविदा लेते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो आपके लिए लेके आते रहें और आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते रहें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।